अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज इस वीकेंड पे मैं इस खूबसूरत मौसम में कहाँ बैठी हुई हूँ, आई एम श्योर यू वंडरिंग, लेकिन इस टेबल से पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट पर हूँ। बड़ा ही ख़ास और यूनिक किस्म का रेस्टोरेंट है, इसलिए क्योंकि इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। एमएम आलम पर ये रेस्टोरेंट है। इसका नाम है जुनून। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं और अगर आपने लाहौर को विजिट किया है किसी और शहर से, आई एम श्योर आप इधर आए होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी खाने का हर कोई शौकीन होता है। और जितना भी आप कह लें, अच्छा फला फला चाइनीज था ये वो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे बीइंग अ पाकिस्तानी यू डू वांट टू हैव पाकिस्तानी कुजीन। और जुनून से बेहतर, जुनून रेस्टोरेंट से बेहतर पाकिस्तानी खाना शायद ही कहीं मिले। और अगर खाने के बाद अच्छी चाय भी मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि इनकी चाय भी खासी मशहूर है। जिन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया और उसको उसके पैरों पे खड़ा किया और मुश्किल हालात का भी सामना किया, ये वो आवाज़ है जिन्होंने कोविड के दौरान, जब कोविड नया नया इस दुनिया में आया, तो इन्होंने बड़ी अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि क्यों रेस्टोरेंट्स बंद करते हैं और लोगों को, जो स्टाफ है, उन्हें आप बेरोज़गार करते हैं। बहुत इनकी आवाज़ें आती थी। वैसे इन्हें मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, इतना बोलते नहीं, लेकिन शायद इस मौजू पे मैंने इन्हें खासा बोलते हुए सुना। मैं बात कर रही हूँ असद न्याजी की। अस्सलामुअलैकुम असद, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। काफ़ी इमोशनल और जज्बाती हो गए थे आप इस दौरान। हुआ क्या था, कहानी क्या थी? असल में हुआ ये था कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एस्केप गोट की तरह इस्तेमाल करते थे और बार बार बंद कर देते थे। सबसे पहले हमें बंद किया, सबसे एंड में जाके खोला, और फिर जब खुल भी गई बाकी सारी चीज़ें तो हमें बंद ही रखते थे। क्यों? उससे हो ये रहा था बिकॉज इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। हो ये रहा था कि हमारे तकरीबन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एज होल 6 मिलियन लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान एम्प्लॉय करती है। अब ये 6 मिलियन लोग में से तकरीबन 3 मिलियन तो बेरोजगार हो चुके थे। बिल्कुल ठीक है, और बाकी लोग जो थे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। इस पेंडेमिक में तकरीबन 50% रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो गए। तो वो एक बहुत ज़्यादा कंसर्न आ गया और वो उस पॉइंट पे आ गया कि जब हमने डिसाइड किया कि अब बहुत हो चुका है एंड वील हैव टू कम आउट ऑन द रोड, देन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी प्लान्ड विद एवरी रेस्टोरेंट। हमने सबको कहा कि अब बाहर निकलें, अब ज़रूरत है, अब गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत है। सो वी वेंट, firstly we went to every door, which is the bureaucracy, the politicians and everyone, to give credit to only one person, which was the law minister Raja साहब। अच्छा। जो लॉ मिनिस्टर जो थे वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने हमारी हेल्प की और बार बार हेल्प की और हमें बार बार जाना पड़ा। हमारे आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। और ये लोगों ने कभी प्रोटेस्ट तो किए ही नहीं थे, बट वो मजबूरी इसलिए बन गई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गुर्बत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी और अब ये लोगों की भी बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस इंडस्ट्री में, वो भी बहुत ज़्यादा मार खा चुके थे। ये वाहिद इंडस्ट्री है जो रॉ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। सो कोई भी इंसान गाँव से आता है वो एटलीस्ट एक डिश वॉशर या वेटर जरूर बन जाता है। यानी पहला कदम एटलीस्ट वो हो सकता है कि आप डिश वॉशिंग करें, उसके बाद थोड़ी वेटरिंग की ट्रेनिंग ले लें, सर्विस की ट्रेनिंग ले लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके मजबूरी बन चुकी थी और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट टाइम दैट वी प्रोटेस्टेड, वी हैड टू प्रोटेस्ट एवरी डे फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए हमें हर रोज प्रोटेस्ट करना पड़ा और तब जाके हमारी सुनवाई हुई और उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट खोले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था बिकॉज फिर एक हफ्ते बाद दोबारा बंद कर दिए। ये भी हुआ था। ये भी हुआ था, तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ा, दोबारा कोशिश पड़ी। जो खोले उसके बाद डिसीजन रिवर्स हुआ, उसकी क्या वजूहात थी? उसकी वजूहात ये थी कि इन्होंने कहा जी शादी हॉल खुले रहें, मॉल्स खुले रहें, लेकिन रेस्टोरेंट को बंद कर दें। बिकॉज उन्होंने लोगों को दिखाना भी था कि हम कुछ विंडो ड्रेसिंग के लिए। हाँ, विंडो ड्रेसिंग के लिए, उसका और कोई रीज़न नहीं था। हालांकि रेस्टोरेंट में SOP सबसे ज़्यादा अमल किए जाते हैं। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत थी और सोशल डिस्टेंसिंग है, अच्छी खासी, शादी पे नहीं होती, बल्कि इससे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। और आपकी जो स्पेस है, लेट मी ये, बल्कि आप फुटेज देख भी पा रहे होंगे कि जो स्पेस है द जुनून रेस्टोरेंट पे, जस्ट डिडंट मेक सेंस। और बाकी सारे रेस्टोरेंट्स की भी मैं बात कर रही हूँ, शायद बहुत कम है जो बहुत कन्फाइंड हो एक कमरे तक या बहुत छोटे हो, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ये देखा जाता है जगह की कमी नहीं होती रेस्टोरेंट्स, होती नहीं है।
तो वो खुले खुले लेकिन होते हैं, unemployment सोशल है। डिस्टेंसिंग भी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें लूज़ किया, सो इट वाज वेरी पेनफुल। आप जितने भी इस शहर के बड़े नाम ले लें, यम ग्रुप ले लें, एलांतो ले लें, एवरी सिंगल ईटरी जो यहाँ पे है, उन सब ने तो बहुत ज़्यादा टेक अवे सफ़र पे तो किया। सर्वाइवल नहीं हो ऑफ सकता कोर्स था। नॉट, ऑफ कोर्स अच्छा, नॉट। 2018 में आपने शुरू किया, आपने जब उससे पहले भी आप इस इंडस्ट्री में रहे हैं, आपको खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन 2018 यानी फिर उसके तकरीबन 2 साल बाद करेक्ट। आपने इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, सामना नहीं किया, आपने बाकायदा मुकाबला किया। बिल्कुल ऐसे ही। कितने लोगों को कितने रेस्टोरेंट बिजनेसेस को आपने अपनी नजरों से बंद होते हुए देखा ड्यूरिंग दिस कम पीरियड? से कम भी 45% रेस्टोरेंट्स बंद हो इज ऑल ओवर इज पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। सो 45% बहुत ही बड़ी परसेंटेज है रेस्टोरेंट क्लोजर की। और ये वो लोग थे जो, और इनमें से 95% वो लोग थे जिन्होंने अपना सारा सरमाया उस रेस्टोरेंट के अंदर डाला था। सिर्फ राइट। 5% वो लोग थे जिनके और वसाइल हैं, जहाँ से उनको पैसे आते हैं। बाकी सारे तो तकरीबन बर्बाद हो गए। फॉर यू इट वाज अ न्यू वेंचर। फॉर मी इट वाज अ न्यू न्यू वेंचर। वेंचर, लेकिन ये आपने सरवाइव कैसे किया इसको? हमें सर्वाइव करना पड़ा बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है एक चलते हुए रेस्टोरेंट जो कि बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, आप उसको बंद कर दें। सर्वाइव करने का एक ही तरीका था कि नुकसान को बर्दाश्त करें, री इन्वेस्ट करें, इसको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करें। बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पेंडेमिक ने एंड होना भी है या नहीं होना। लेकिन राइट। थैंकफुली एक सर्टेन हद तक मैं गवर्नमेंट को इसलिए कमेंट करूँ, कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि उन्होंने एटलीस्ट उनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी भी रही कि क्लोजर नहीं करना चाहिए, बंद राइट। नहीं करना चाहिए, राइट। खुला रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस में उन लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हिट कर रहे थे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री था, बाकी सबको वो खुला रख रहे थे। तो ये हमारे लिए एक मसला बन गया था उस लेकिन टाइम में। आपने मुकाबला कर लिया और जीत भी गए। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिस्मिल्लाह। रेस्टोरेंट पे अच्छा टर्नआउट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। शाम में जहाँ पे जिस जगह पे हम विद इन द रेस्टोरेंट इसके रूफ टॉप पर हैं, इस खूबसूरत मौसम में गरम गरम पाकिस्तानी खाना आ रहा हो तो क्या ही बात है। क्या ही बात एंड द लाइटिंग हियर, एवरीथिंग, द एम्बियंस इज ब्यूटीफुल। और लोग आके यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं और यानी आपका 100% फुल कैपेसिटी पे चलता है। अब 100% फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, बट काफ़ी वक्त पेंडेमिक के बाद तकरीबन 50% कैपेसिटी पे था। इंडोर बंद था, आउटडोर ओपन था। और गर्मियों में मोस्ट टाइम उसका गर्मियों में था, तो गर्मियों में अगर आउटडोर खुला भी है तो उसकी वो लोग उतने शौक से बैठते नहीं हैं, बिकॉज हमारे नहीं 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 बैठा टेम्परेचर जाता। 50 लेकिन पे ऐसे ड्रॉप मिस कर जाते पैंस, हैं। आपके मिस पैंस लगे हुए हैं। जी हमने कोशिश की, कूलर्स लगाए, अभी हमने एयर कंडीशंस पे भी इन्वेस्टमेंट किया कि इस तरीके से जितना ज़्यादा कॉम्पनसेट बात हो बनी जाए। उससे? कुछ खास नहीं, लेकिन बेहतर था। बेहतर था। सो वी सर्वाइव्ड। हम चाहते थे Right. कि हम कम से कम जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, वो कम से कम इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी आए या ना आए। राइट, तो अब आप प्रॉफिट में? अब प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो दोबारा कोई ऐसी उम्मीद नहीं कि रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। शायद मार्च में बंद कर दें, वो एक अच्छा। कोशिश तो यही होगी कि ना हो। लेकिन अगर यही पेंडेमिक इसी तरह जारी रहा तो गवर्नमेंट नहीं, अब जो हालात हैं, जिस तरह से नया वेरिएंट आया है, कराची में देखें कितनी आबादी मुतासर हो गई है, लाहौर में हो रही है, लेट्स होप यहाँ पे रुक जाए, दुआ तो हमारी यही है। लेकिन अभी अगर बंद नहीं हुई तो फिर मार्च में क्यों? बिकॉज अभी ये एक पॉलिसी ला रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन। हालांकि स्पेन में, यूनाइटेड किंगडम ने ये अनाउंस कर दिया है कि नाउ इट्स एंडेमिक, पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है, इसको नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल बिकॉज इन रियलिटी एहतियात ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन ये एक नेवर एंडिंग वो है। तो आप अपनी इकोनॉमीज़ को, लोगों की भूख को वो ख़त्म नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अपना पहिया चलाते रखना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब जो ये 2018 से 20 का पीरियड था, उस वक्त आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बहुत चर्चा हुई आपके रेस्टोरेंट के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी भी कायम है। लेकिन 2020 में आपने कितने अपने स्टाफ को ले ऑफ किया था? हमने जी तकरीबन 50% स्टाफ को हमने पार्शल लीव पे भेजा था। पार्शली? पार्शल लीव पे भेजा था। और हमने उनको ये बताया था कि हमारा
इस अगर हम इसको पार्शियल लीव पे नहीं भेजेंगे तो शायद ये रेस्टोरेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगा, बिकॉज किसी को ये नहीं पता था कि इसने एंड कब होना है। सो देवर नो, कोई प्रोजेक्शंस नहीं थी किसी भी किस्म की। राइट। बाकी हमने कोशिश की कि जितने लोगों को सस्टेन कर सके वो करें, और जैसे ही ये रेस्टोरेंट खुला हमने मैक्सिमम लोगों को कोशिश की कि हम उनको वापस ला सकें, और वो ले आए हम Absolutely. वापस। अच्छा, अभी हम एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आते ही वी विल शो यू सम ऑफ द आइटम्स ऑन द मेन्यू एज वेल, और मजीद कुछ कोविड से हट के भी बातचीत होगी, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और अब आई थिंक इट्स माई फेवरेट टाइम ऑफ द शो बिकॉज फूड इज बीइंग सर्व्ड। आप देख सकते हैं सामने दिस चीज नान, सीख कबाब आ चुके हैं, एंड आई एम हैविंग द जुनूनी चाय। बी अ जुनूनी, ये क्या है स्लोगन, कैसे आपने सोचा ये बी अ जुनूनी? इट्स जुनून फॉर द फूड, द पैशन फॉर द फूड। या सो यू हैव टू बी अ जुनूनी टू बी इन जुनून। ये खुद ही आपने, ये खुद ही मैंने और मेरे पार्टनर ने, वी जस्ट कीप ऑन कमिंग। यानी कोई क्रिएटिव एजेंसी कोई हायर नहीं कोई की, खुद ही हायर बना नहीं, कोई लिया? हायर नहीं जी। मोस्ट ऑफ द अच्छा। मार्केटिंग वो मेरा पार्टनर देखता है, उसमें सारा वो देखता है, बट वी कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। अभी आपकी एक ही ब्रांच है MM आलम रोड पे, Correct. कहीं और इरादा है एक्सपैंड करने का? कोविड से पहले हमारी ब्रांच ऑलमोस्ट हम जगह भी देखने लगे थे कराची में, बट अब कोविड के बाद होपफुली द नेक्स्ट ब्रांच विल बी इन अंदरून लाहौर where the food street is। वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। जबरदस्त, वहाँ पे हम काम जबरदस्त। मैं देख रही हूँ बहुत सारा और भी खाना आ रहा है। असद, कुछ ज्यादा ही आपने एहतमाम कर दिया, बट चले, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी विजुअल अपील के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, ये जो द आप- स्टाफ इज वेरी ट्रेन्ड, SOPs बाकायदा फॉलो की जा रही हैं। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है दुनिया में, जिस तरह आपको एक अच्छा क्वालिटी फूड मिलता है। दिस प्लेस हैज इट। इंग्रेडिएंट्स की चॉइस, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, परचेज, खरीदारी, सब्जी हो जाए, मीट हो जाए, ये कौन देखता है? देखिए जी, ये इसके प्रोसीजर्स हैं। राइट। जब आप मीट की बात करें तो मीट को हम मेक श्योर करते हैं कि मीट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। वो मीट हम ले कहाँ से रहे हैं उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो उसके प्रोसीजर्स है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट है जो पूरा इस पे काम करता है। फिर परचेज से वो अप्रूवल के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास जाता है जो उसको देखता है और अप्रूव करता है। और उसके बाद भी अगर कोई फ्लॉ आता है तो वो हमें आके बताया जाता है कि इसमें ये फ्लॉ है। अगर किसी में चीज़ में कोई भी गलत हो तो हम उसको वापस भेज देते हैं और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो अच्छा। फ्रॉम परचेज टू प्लेट वी मेक श्योर कि हर चीज़ जो है वो क्वालिटी की ही हो, बगैर क्वालिटी के हम उसको बाय नहीं करते जी। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, ये आपके पहले दिन के वही हैं जो थे पहले दिन जो से? डे 1 से थे जी वो अभी तक वही है। हमारा जो अच्छा खाना लोग खाते हैं, 3 साल से ऊपर हो गए हैं, लोग खाने को पसंद करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे स्टाफ की है, हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ की है, हमारे मैनेजर्स की है जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे अच्छा, लिए भी there's a important reason I asked। उसका रीजन है आपके खाने में कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अक्सर शेफ्स बदल जाते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव शेफ, आपके मेन शेफ बदल जाते हैं, इसलिए खाने के जायके में एक आपको चेंज, एक तब्दीली नजर आती है, बट नॉट विद योर रेस्टोरेंट। वो हमारे में नहीं नज़र आएगी। कोई एक तो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी वही है जो डे 1 से हैं। फिर हमारे रेसिपी कार्ड्स भी लॉक्ड हैं, तो वो रेसिपी चेंज हो ही नहीं सकती। अच्छा। सो उसी रेसिपी पे ही सारे ऑपरेट करेंगे। अच्छा, यानी आपकी जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, दे आर वेरी लॉक्ड इन, आई से। करेक्ट। अच्छा, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं अभी रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट पे? 150 के करीब है। 150 जी। इस रेस्टोरेंट और पे?
प्री लॉकडाउन इसमें ऑलमोस्ट 200 लोग काम कर रहे थे। ये कहाँ है सारे 150 ये 200 सारे लोग कहीं ना कहीं हम, बिकॉज जितना आप देख रहे हैं पहले हमारे पास लेकिन ये शिफ्ट्स में होंगे ये ना? शिफ्ट्स में होंगे, फिर बेसमेंट में हमारा प्रेप एरिया है, हमारा परचेज एरिया है, हमारा अकाउंट्स एरिया है, ऊपर फिर एक किचन का है, एक फ्रंट स्टाफ है, फिर बाहर स्टाफ है। तो ये सारे रोटेट करते रहते हैं, ये नज़र नहीं आते लेकिन ये हर वक्त होते हैं। कहीं ना तो कहीं आप ये होते देखें हैं। एक रेस्टोरेंट एक ब्रांच पे इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक एवरेज रेस्टोरेंट पे यानी 100 अफराद काम कर रहे होते हैं, एक एवरेज छोटे रेस्टोरेंट पे तकरीबन 60 से 70 लोग काम करते हैं। यानी ये 60 से 70 लोगों का एफर्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही, और उनकी अच्छा। एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अमेजिंग, आई डिडंट नो दैट। मुझे तो लगता था कोई 20-30 लोगों से काम बन जाता है। कुछ ऐसे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो वो शायद कर लेते हो, बट मेनली 60-70 लोग जरूर होते हैं। अच्छा, लेकिन टफ काम है। मैंने देखा आप हमेशा इधर होते हैं, फ्रॉम परचेज टू प्लेट इट्स अ मिशन। लेकिन आपको फुली इन्वॉल्व होना पड़ता है। जरूरी है। अक्सर मैं यहाँ पे एक आपके जरिए पैगाम, बिकॉज यू द एक्सपर्ट है इन दिस फील्ड, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, उन्होंने कहीं सरमायाकारी करनी है, वो समझते हैं अच्छा जी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, हम थोड़े सोशल भी हो जाएंगे, लोगों से भी मिलना जुलना हो जाएगा और हम मशहूर भी हो जाएंगे। इन स्पेसिफिक्स को देखते हुए, इसको क्राइटेरिया बनाकर बहुत लोग रेस्टोरेंट या कैफे खोलने का सोचते हैं, और बल्कि ऐसा हुआ भी है। लेकिन बहुत जल्द हमने देखा है, महीने 2 महीने की या मैक्सिमम 6 महीने की कहानी होती है और उसका हम उस बिजनेस को शट डाउन होते हुए देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड द बिजनेस इटसेल्फ, क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए एक शख्स में? देखिए जी, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, आप जो भी बनाना चाहते हैं, आपके उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मार्केट रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए कि आपको एक एक चीज़ का पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, क्या वो चीज़ें इस मार्केट में उसकी स्पेस है या नहीं है, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा, आप हमेशा एक्सपर्ट्स को साथ मिलाएं, उनकी हेल्प लें, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग, बिकॉज इस बिज़नेस में रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास अरबों रुपए हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, सो ये बिज़नेस उनको अट्रैक्ट करता है। एक शॉर्टकट लगता है टू फेम, विच इज़ नॉट अ रियलिटी, which is विच इज़ not नॉट अ reality. रियलिटी, बिकॉज इसमें बहुत ही मुश्किलात फेस होती हैं। चाहे जिसके पास जितने मर्जी पैसे हों, उनको नुकसान फील होता है। आपके इस प्रोग्राम के उससे मैं बड़े ही दिल से जेन्युइनली, कोई भी इंसान अगर रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, बगैर किसी उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो भी हेल्प चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इट्स एन ऑफर। ये अब ऑन रिकॉर्ड असद ने कहा है कि अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप इन्हें राब्ता कर सकते हैं। डे फर्स्ट से जुनून के साथ ही हूँ, हम इनके पायनियर स्टाफ में से हैं और मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा पाकिस्तानी देसी फूड में ये फर्स्ट टाइम था, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी भी हैं और अगर अब हम इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हमारा पाकिस्तानी देसी फूड है, इसका कुजीन पहले नहीं इसमें कभी काम किया था, बड़ी डिफरेंट थी, लेकिन काम करके बहुत अच्छा लगा। खाना ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं एक्चुअली पहली दफ़ा आया हूँ लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त है। बाकी रेस्टोरेंट से अगर कंपेयर किया जाए इट्स वेरी वेरी गुड। और एम्बियंस आपके सामने है, मतलब ज़बरदस्त किस्म का डेकोर है, ज़बरदस्त किस्म के लोग बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे ऐसे नई जनरेशन के लोगों को जानती हूँ जो वो भी ये करना चाहते हैं कि थोड़े पैसे, अच्छा चलें जी रेस्टोरेंट शुरू कर लेते हैं।
क्या करना है, खाना बनाना है, बेच देना है, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्वेट एंड एफर्ट. और जैसे जैसे बता रहे हैं कि इस साइज के रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, स्केल के रेस्टोरेंट को चलाने के लिए 150 लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं. प्री कोविड यहाँ पे तकरीबन 200 लोग काम कर रहे थे. ये कोई आसान बात नहीं है. एक एक इंसान को भी मैनेज करें ना आप, दिन के मिनट लगा लें तो पता लग जाता है. सो असद, ये भी क्या जरूरी है कि आपके अंदर कोई बावर्ची एलिमेंट भी हो रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए? शायद जरूरी नहीं है. देखिए, अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम अपनी मिसाल ले लेते हैं. सो हमारा जो किचन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ के पास है. हम कोई मसला होगा हम सिर्फ उससे सवाल करेंगे और वही सारे डिपार्टमेंट को संभालेगा. अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वो उसके हेड के पास होना चाहिए. अगर परचेज है तो वो उसके हेड के पास होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनके हेड्स को दे दें तो उसमें कोई मसला नहीं होता. ठीक. और आपको बावर्ची होने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी अ गुड मैनेजमेंट गाय कि आप अच्छा रेस्टोरेंट मैनेज कर सके. लेकिन आप ज़रूर मेहनत करें, प्रोडक्ट पे मेहनत करें, मार्केट रिसर्च ज़रूर करें, सीख के इस काम में आएँ. ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन सीखे बगैर इस काम में मत आए. हर चीज़ को समझ के ज़रूर आए. यानी सिर्फ पैसे लगाना मकसद नहीं होता, उसे सीखना पड़ेगा. करेक्ट. पैसे लगाना जरूरी नहीं है. सीखे बगैर आएंगे तो आपका नुकसान होगा. अच्छा, इसमें पिलफिश की बड़ी कह लीजिए बहुत सारे ऐसे एरियाज नजर आते हैं जहाँ पे पिलफिश शायद हो सके आपका लाइन मैनेजमेंट में. क्या ऐसा है, होता है? उसकी आसानी ये है जी, अब सॉफ्टवेयर बन गए हैं बहुत सारे. अच्छा. उसमें परचेज है, इन्वेंट्री है, हर किस्म का सॉफ्टवेयर है. आप जब रेस्टोरेंट बना रहे हो तो एक तो आपके रेसिपी कार्ड पहले बनने चाहिए रेस्टोरेंट बनने से, और फिर आपके पास सॉफ्टवेयर रेडी होना चाहिए. उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके रेसिपी कार्ड्स होने चाहिए. उसके बाद आप परचेज सारी जब उस सॉफ्टवेयर में डल रही है, रेसिपी कार्ड है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पिलफरेज हो सकती है. अच्छा, आजकल होम डिलीवरी कितनी हो रही है? गिवन अब लोग आना शुरू हो गए रेस्टोरेंट्स, लेकिन होम डिलीवरी भी हो रही है अच्छी खासी. होम डिलीवरी होती है, बट वो डिपेंड करता है आपकी कुजीन क्या है. सो इफ इट्स अ चाइनीज कुजीन, आपकी होम डिलीवरी ज्यादा होगी. अगर आपकी देसी कुजीन है, उसकी होम डिलीवरी जनरली कम होगी. अच्छा. हाँ, बिकॉज लोग जाके फैमिलीज के साथ वहाँ खाना पसंद करते हैं. Absolutely. और गरम गरम खाने का ही मजा आता है. अच्छा, सबसे बेहतरीन डिश आपकी नजर में आपके अपने मेन्यू से कौन सी है? अगर कोई भी यहाँ आए, हमारा चीज नान खाए, Signature dish. हमारा मखमली सीख कबाब खा ले, मुर्ग नौलखा खा ये ले. वही वाले सीख कबाब? बिल्कुल, ये खा ले. I'm definitely having them. And मुर्ग पर्दा नशी खाए. हमारा मटन की एक स्लो कुक डिश है, वो आके खाए. दे विल अच्छा, एब्सोल्युटली लव नाश्ता इट. भी आपका बड़ा खास होता है मैंने सुना. ब्रांच हमारा जी हर वक्त फुल होता है. ब्रांच पे कभी आप भी आए, कोई भी आए, मैं एक दफा enjoy सहरी करें. पे आई थी. हाँ, सहरी वाज ग्रेट. बहुत मजा आया. था. बल्कि अभी सहरी फिर आने वाली है, रमजान बिल्कुल. शुरू होने वाला है, तो बड़ा मजा आएगा सब. बिल्कुल, वो तो वक्त है ना ये वाला रूफ टॉप एंजॉय करने का. और सब- इस दफा रमजान भी आई थिंक थोड़े सर्दियों में थोड़ा है. सर्दियों में आएगा तो बहुत ही मजा आएगा. पिछली बार जब आप आई थी शायद वो गर्मियाँ होंगी. आपको तो सेल्स का फिगर सोच सोच के खुशी हो रही होगी. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही एक ही सर्कल चलता है. नहीं तो नहीं, हमारे लिए माशाल्लाह, यू बीन डूइंग वेरी वेरी वेल. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये जगह किस तरह आपने ढूंढी? कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ था जुनून का? देखें जी, हमने जगह तलाश की. वी वांटेड इट टू बी इन गुलबर्ग, तो इसीलिए हम चाहते थे कि गुलबर्ग में ही होना चाहिए हमारा रेस्टोरेंट. और हम चाहते थे कि मेन रोड पे ना हो ताकि हमें पार्किंग मिल जाए. बिकॉज हमें ये अंदाजा हाँ, था, ये बड़ा वैलिड पॉइंट. हमें अंदाजा था कि पाकिस्तानी कुजीन के अंदर फैमिलीज आती हैं, तो हमें ज्यादा पार्किंग, ज्यादा स्पेस की जरूरत थी. तो इस वजह से हमने ये वाली जगह चूज की जी. राइट, एंड इट्स वर्किंग आउट वेरी वेल. इधर पार्किंग भी बड़ी अच्छी बेहतरीन आ गया आपके पास, फ्रंट स्पेस है. ग्रीनरी है, पार्किंग है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है जी. अच्छा, ये भी होता है कि कोई एक ट्रेंड शुरू करे, क्योंकि देखें अंदरून शहर में आपको पाकिस्तानी देसी कुजीन बहुत मिलेगी, फूड स्ट्रीट में बहुत मिलेगी, लेकिन सिटी सेंटर में मेरे ख्याल में ये एक वाहिद रेस्टोरेंट है इस स्केल पे. और जब हमने शुरू किया तो गुलबर्ग के अंदर रूफटॉप का कॉन्सेप्ट नहीं था. हम पहला रूफटॉप थे जो गुलबर्ग में आए, और लोगों ने बहुत ही, और लाहौर में भी शायद आउटडोर का इतना नहीं कॉन्सेप्ट था, नहीं ये था. कराची में था. तो लोगों ने उसको बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया और आउटडोर बहुत एंजॉय करते अच्छा, हैं. लोग बड़ा सोच रहे होंगे कि हम भी शुरू कर देते हैं. लोगों के पास आइडिया सुनी होगी आपने ऐसी मार्केट में बात. बिल्कुल ऐसे ही लोग आते हैं, लोग फ्रेंचाइज के लिए आते हैं, लोग इरादा है?
शायद वी वर्किंग ऑन इट। So it's a teaser out here that Asad is giving out कि शायद franchise अगर आप लेना चाहते हैं तो हो भी सकता है ऐसे, right? अगर कोई पैशनेट लोग जो वाकई इस काम पे मेहनत करना Oh चाहते yes, हैं that's तो very yes, important. yes, that's That'll very be an important. important thing to look at and consider. अच्छा तो आपकी अगेन आपने काफी सारी डिशों के नाम ले लिए थे, एक बता दें आपकी पर्सनल फेवरेट कौन अगर आप ये कबाब खाएंगे मखमली सीख कबाब या ये चीज़ नान भी खाएंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा और खुद आप जाते जाते मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि खुद कुकिंग करते हैं आप? मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बना लेते हैं? बहुत कम करता हूँ बट शौक से करता हूँ। लेकिन मैं कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ, पुलाव अच्छा बना लेता हूँ, अच्छा कीमा अच्छा बना लेता हूँ, बिकॉज हम देसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। अंग्रेजी भी कुछ चीज़ें बना लेता हूँ बट इसके लिए कीमा अच्छा बना लेता हूँ। मसूर की दाल बहुत अच्छी बना लेता अच्छा तो अच्छा खासा आप हूँ। कुछ बना चीज़ें, लेते हैं। चाय भी अच्छी बना ये लेता तो हूँ। आप अच्छी भली दावत कर सकते हैं घर पे। बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस ग्रेट वेंचर ऑफ योर्स और उम्मीद करते हैं कि आपकी और बेशुमार ब्रांचेस खुलें Thank you so और much. पूरा Thank you so पाकिस्तान इसको एक्सपीरियंस करे, इस अच्छे एक्सपीरियंस Thank को you very much. दे गेट अ टेस्ट ऑफ इट। Thank you very much. So the taste is in the pudding, as they say. So one has to come here and actually try it for themselves. मैं तो आती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, उधर बहुत मजा आता है। थैंक यू असद Thank you वंस very अगेन। much. Thank you for having me. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।